का अगला क्वेश्चन है थर्ड। तीसरा क्वेश्चन आप लोगों का क्या कह रहा है, दो संख्याओं का योगफल 15 है, संख्याओं के व्युत्क्रमों का योगफल 3/10 है, तो संख्या ज्ञात कीजिए। तो ऐसे क्वेश्चनों में मैंने आप लोगों को पहले ही बताया कि क्या करना है, आप लोगों को संख्या x मान लेनी है। तो आप लोग देखिए मान लेंगे, क्वेश्चन नंबर 3 है आपका, माना एक संख्या है आप लोगों के पास, कितनी, एक संख्या है आप लोगों के पास x। अब उसने बोला है क्या कि दोनों संख्याओं का योग कितना है, 15। ऐसे ही तो बोला है दो क्रमागत दो संख्याओं का योगफल 15 है, संख्याओं के व्युत्क्रम का योगफल 3/10 है, संख्या ज्ञात कीजिए। तो देखिए दूसरी संख्या बच्चों क्या होगी, तो दूसरी संख्या होगी आप लोगों की 15 में से x घटा देंगे, ये होगी आपकी, क्या होगी दूसरी संख्या 15 - x, क्योंकि देखो दोनों संख्याओं का योग कितना है 15। अभी मैं इन्हें जोड़ता हूँ, x और 15 - x दोनों को जोड़ तो x से x कट जाएगी, तो योग कितना आया, 15 आया, नहीं आया। अब या मान लीजिए कि दोनों संख्याओं का योग 15 है, तो एक संख्या x है और दूसरी, या मान लीजिए एक संख्या 7 है और दूसरी 8, अपने आप होगी कि नहीं होगी, घटा के तो निकालेंगे, 15 में से 7 घटा दो तो कितनी बची, 8। तो इसी प्रकार से मान लीजिए ये संख्या 8 है, अब हमें मालूम नहीं, लेकिन क्या इसलिए क्या मान लिया है, x। तो आपको क्या मान लेना है, एक संख्या x मान ली और दूसरी मान ली x 15 - x। कब, जब आपको सम दे रखा हो, यानी जोड़ दे रखा हो, तभी आप ऐसा मानेंगे। अब बोला है कि संख्याओं के व्युत्क्रमों का योगफल, क्या, व्युत्क्रमों का योगफल और दिया है उसने, तो व्युत्क्रम का योगफल, तो व्युत्क्रम का योगफल अगर आप लोग देखेंगे तो क्या दे रखा है, 3/10, 3/10 दे रखा है। तो देखो एक संख्या ये रही और दूसरी ये रही, तो आप प्रश्न अनुसार ऐसे ही तो लिखेंगे जैसे उसने बोला है। तो प्रश्न अनुसार देखिए लिखिए, व्युत्क्रम क्या होता है बच्चों, उल्टा ही तो होता है, यानी 1/x और क्या 1/15 - x, यानी इस प्रकार से इसका व्युत्क्रम हो गया, का योगफल कितना 3/10, इस तरीके से दे रखा है। तो अभी आपको क्या करना है, ऐसे क्वेश्चन आप लोगों को कराए हैं तो कैसे करेंगे, आप एलसीएम ले लेंगे। तो एलसीएम लेंगे x 15 - x, यही तो एलसीएम ले लेंगे। एलसीएम लेने के बाद में आपने देखा x से x कट जाएगा, तो क्या 15 - x यहाँ गुणा हो जाएगा, और आपने देखा कि ये तो कट ही गया होगा, तो क्या बचा होगा, x का यहाँ हो जाएगा, यहाँ लिखेंगे 3/10, लिख लिया इतना। अब आपको क्या करना है, इसका अंदर मल्टीप्लाई कर लीजिए, इसे सॉल्व कर लीजिए। देखो x से x कट जाएगा, बचेगा क्या 15, नीचे बचेगा क्या 15x - x², इधर बचेगा 3/10। मैंने बच्चों आपको बताया था अगर ऐसी संख्या कट रही हो तो काट लेते हैं, तो काट लीजिए। काटा कितनी बार कट गया, 5 बार कट गया ना। अब आप क्रॉस मल्टीप्लाई करें तो देखो इसका गुणा कर लेंगे जो होएगा 50, और इसका कर लेंगे तो कुछ नहीं, 1 है। तो आप लिख सकते हैं, देखिए यहाँ से लिखेंगे 10 का गुणा 5 में किया तो 50 बराबर कितना 15x - x², यही तो देखिए अब आप क्या करना है, x² को इधर लाएंगे तो पॉजिटिव, माइनस के 15x और प्लस के कितने 50 बराबर क्या 0। बच्चों आप इसका फैक्टर तोड़ेंगे तो x² माइनस के 10x और माइनस के 5x और कितना 50 बराबर 0। दो दो के जोड़े बनाएंगे, यहाँ से x कॉमन ले लेंगे तो x - 10 और यहाँ से 5 कॉमन ले लेंगे तो x - 10। क्यों, क्योंकि माइनस से प्लस में डिवाइड दे रहे हैं तो माइनस आएगा बराबर 0। एक बार x - 5 इसमें लिख लेंगे और एक बार x - 10 इसमें लिख लेंगे, बराबर तो 0 चल ही रहा है। तो एक बार x = आपका 5 निकलेगा और एक बार x = 10। अब ये आपका निकल आया है, तो इसे आप लोग भिन्न कैसे बनाएंगे, उसने तो ये पूछा ना आप लोगों से कि संख्या ज्ञात कीजिए। दो संख्याओं, आपको दो संख्याएं निकालनी है, तो देखो वैसे तो देखो दोनों संख्या यही निकल आई भाई। एक संख्या अगर आप लोग 5 मान लें यहाँ, तो 15 में से 5 घटाएं तो क्या बचेगा 10, या आप 10 मान लें तो 15 में से 10 घटाएं तो कितना बचेगा 5। तो दोनों संख्याएं निकल आई हैं आप लोगों की, ठीक है, दोनों संख्याएं। तो दोनों संख्याएं आपके पास 5 और 10।